वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एडुकेशनल वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ जिस टॉपिक की डिटेलिंग करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे और वो टॉपिक है पंचायत राज। तो इस पंचायत राज की जो टॉपिक है ये आप लोग जानते हैं कि किस किस एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम, आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये टॉपिक आज के दिन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 24 अप्रैल 1993 को इफेक्ट इस डेट से हुआ था फॉर एम्पावर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए पंचायत राज को। इस बारे में आज हम इस जो पूरे टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को पूरी तरीके से करेंगे और इस टॉपिक से आपके आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है, आप उन एग्जाम्स के एमसीक्यू हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इससे पहले जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्टूडेंट्स, और बाकी स्टूडेंट्स इस सेशन को लाइक करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें। तो आज 24 अप्रैल है। आज के दिन को नेशनल पंचायत राज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 इफेक्ट किया गया था और 2010 में फर्स्ट टाइम नेशनल पंचायत राज डे वाज सेलिब्रेटेड। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट जो जानने की बातें हैं। तो पंचायत राज को अगर देखा जाए तो पंचायत राज में जो उसकी बेस है वो 3 चीज़ों पे है। यहाँ पर जो हम समझेंगे जिस तरीके से, ये थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में समझेंगे जिससे आप सारे एग्ज़ाम्स को आप दे सकते हो, सारे एग्ज़ाम्स को आप क्रैक कर सकते हो। ये 3 बेस पे ये पूरी राइट है। एक है आपकी आर्टिकल 40, एक है गांधीयन प्रिंसिपल और एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आर्टिकल 50 क्या कहता है? ये कहता है दे मस्ट ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर द पंचायत लोकल गवर्नमेंट। तो पंचायत को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं और इसको आर्टिकल 40 कहता है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और एम्पावर करने के लिए। तो ऐसा बात नहीं है कि आर्टिकल 40 जब बना तभी से पंचायत राज बना, ऐसा नहीं है। पंचायत राज है हमारे एंशियंट टाइम से पंचायत राज सभाएं, मीटिंग ये हो रही है और इसको बस ऑर्गेनाइज एम्पावर करने के लिए आर्टिकल 40 बना। और गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं पीपल शुड बी डिसाइड मैटर देमसेल्फ। तो यहाँ पर आप कहेंगे अगर लोग अपने मैटर को खुद डिसाइड करने लगेंगे तो ऐसा तो है नहीं। हमारे कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पर तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इस चीज़ को जो हम समझते हैं, इस लेवल पे समझते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे। जैसे कि एक विलेज है और इस विलेज की जो प्रॉब्लम्स है, अब इसके इफेक्ट की सारी अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है, एक जो पंचायत है, और उसके ऊपर है आपकी सेंट्रल यूनियन। तो अगर यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम होता है तो ऐसा नहीं है ना कि ये ना तो डायरेक्ट सीएम से मिल सकते हैं या फिर ना डायरेक्ट पीएम से मिल सकते हैं। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स होती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए या फिर मिल के बात करने के लिए, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करना, एम्पावर करने के लिए ये किया गया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ये चीज़ें गांधीयन प्रिंसिपल, आर्टिकल 40 और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ। एंट्री नंबर 5, लोकल गवर्नमेंट कहा गया कि अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहेगा।
तो जैसे मैंने समझाया था सर, ये विलेज है और यहाँ में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये स्टेट गवर्नमेंट को और इसकी पूरी इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रहेगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 जो थी वो 1992-1993 में इफेक्ट हुई 24 1993 से। उस टाइम कंट्री के जो देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इसके बाद हम समझते हैं इससे पहले जो हमने आर्टिकल 40 गांधीयन प्रिंसिपल और डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इस बारे में आप एक बार अच्छे तरीके से आप अगर चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब पंचायत राज की हम हिस्ट्री समझते हैं। अब पंचायत राज की हिस्ट्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने भी उन्होंने कम्युनिटी बनाई हुई थी। और उस कम्युनिटी का जो था कि सिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने एक बनाया हुआ था इसके डेवलपमेंट के लिए पंचायत राज को, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के थ्रू उन्होंने इसको अप्लाई भी किया था, बट ये फेल हो गया था। उस टाइम ये फेल हो गया। तो जब ये फेल हुआ, फिर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन वे में बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, और कि क्यों ये फेल हुआ। तो इन्होंने एक किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने रिकमेंडेशन की, और कहा कि इस जो पूरे पंचायत राज है इसको 3 टायर में करने के लिए, 3 टायर में तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में। तो ग्राम पंचायत को आपको ग्रास रूट के लेवल पे, पंचायत समिति को कहा गया इंटरमीडिएट लेवल पे, और जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद इन्होंने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने ये पहले अप्लाई की, बट वहाँ भी हमने देखा कि ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, यहाँ फेलियर हो गया। फिर इसके बाद जो पंचायत राज की हिस्ट्री आई सेकंड में, फिर सदी कली कमेटी की गठन की गई, और सदी कली कमेटी से जो गठन की गई थी उसमें ये पाया गया, सदी कली कमेटी की जो गठन करने के बाद उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, उनकी रिकमेंडेशन में ये थी कि जो फेलियर के रीज़न थे, एक तो इलिटरेसी थी, एक पॉवर्टी थी, एक स्टेट नो कोऑपरेटिव था। मतलब जैसे अगर कोई पंचायत राज है और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं हो रही थी, कहीं न कहीं ईगोज़ या फिर ये चीज़ें हो रही थी कि अपनी मैं पावर, यहाँ की पावर मैं क्यों किसी दूसरे को दूँ, इस तरीके की चीज़ें आ रही थी। तो इन्होंने ये फेलियर के रीज़न बताया, और उसके बाद अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ 1977-78 में। और उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो जनता पार्टी की थी, और आप लोग जानते होंगे जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट आई थी आफ्टर इमरजेंसी, ये गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। और 1977-78 में अशोक मेहता की कमेटी ने 132 रिकमेंडेशन दिया, और ये बहुत ही एक गेम चेंजर रिकमेंडेशन था। एक दो नहीं, 132 रिकमेंडेशन दिया। तो फेलियर के क्या रीज़न थे। अब हम लोग जब आगे जाते हैं तो इसको 11th शेड्यूल किया गया। फिर 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं इसके, और इसके 3 टायर हुए, जैसे ग्राम पंचायत, विलेज ग्रास रूट लेवल पे, और समिति और डिस्ट्रिक्ट। और ये तो उस टाइम था जब ऑलरेडी
73 के इफेक्ट के बाद 73 आया, और जिस दिन से जब 24th को सारी एमिट की गई, 24 अप्रैल 1993 को, तो उस टाइम पे 3 टायरें बनाया गया। बट अशोक मेहता जो कमेटी थी, उन्होंने जो कहा था, अशोक मेहता की कमेटी में हम लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे अभी, कि उन्होंने 3 टायर में 2 टायर को मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था और एक टायर को अपर वे में रखा था। तो वो क्या था, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो जो पंचायत राज था, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे पंचायत राज को पूरी तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू पंचायत राज। तो पंचायत राज रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत राज। तो पंचायत राज को क्यों बनाया गया? पंचायत राज को ग्रामीण विकास के लिए बनाया गया। सही शब्दों में ग्रामीण के विकास के लिए। ग्रामीण के विकास के लिए मेजर क्या चीजें थी? तो मेजर एम्पावर करने के लिए एडुकेशन था, पॉवर्टी थी, ड्रिंकिंग वाटर था, एंड वुमेन्स एम्पावर थी। तो ये सारे पॉइंट थे, मेजर पॉइंट। उसके बाद एंड हैज बीन एस्टेब्लिश इन द ऑल स्टेट, ये सारे एस्टेब्लिश हुए, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं हुए? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो पंचायत राज कहाँ कहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हुए? इसको हम NMM या फिर MMN या फिर M2N के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर इस शॉर्टकट हुआ M2N है, तो M2 से मेघालय और मिजोरम, और N से हो गया नागालैंड। और इन ऑल यूनियन टेरिटरीज में भी अप्लाई किया गया, लेकिन कुछ कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे दिल्ली में नहीं। एंड सर्टेन अदर एरिया लाइक शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल्स एरिया स्टेट द हिल एरिया लाइक मणिपुर में और दार्जिलिंग में, और गोरखा हिल्स काउंसिल एग्जिस्ट। तो इन जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर अप्लाई किया गया। 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट कार्ड पंचायत। जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि 3 टायर की जो ऑर्गेनाइजेशन ही थी रूरल डेवलपमेंट के लिए, जिनको बनाया गया, और उस रूरल डेवलपमेंट को ही हम पंचायत राज कहते हैं। तो पंचायत राज किसे कहते हैं? इफ एनीवन आस्क्स, ए 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पंचायत राज। द एम ऑफ द पंचायत राज is to develop local self government in district, zone and village। तो लोकल एंड सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से पंचायत राज को इम्पावर किया गया। अब इवेल्युएशन ऑफ पंचायत राज। जो पंचायत राज की सिस्टम इंडिया जो थी, ऐसा नहीं था कि पंचायत राज बहुत पहले नहीं था, या फिर पंचायत राज को पंचायत राज नहीं करते थे हम। इनफैक्ट पंचायत राज इस तरीके की जो सेम एक्टिविटीज बुद्धिज्म के टाइम से इंडिया में था, क्योंकि सभाएं एंड मीटिंग्स उस समय होती थी। तो एंशियंट इंडिया का एक पार्ट रहा, बट उसको ये पंचायत राज जब ये उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, उसको अमेंड किया गया, तो अ, उसको उसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसीलिए इसको इसके एग्जाम इसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज किया गया, और उसको एम्पावर किया गया थ्रू दिस CAA 73 के अकॉर्डिंग। तो ये जो पूरी डिस्कशन हम ऑन द वे ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पे हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि द पंचायत सिस्टम इज इन इंडिया नॉट प्योरली मोस्ट इंडिपेंडेंस फेनोमेना। इन फैक्ट द डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन रूरल इंडिया हैज बीन द विलेज पंचायत फॉर सेंचुरीज। तो जो डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, वो पहले से सालों साल पहले से एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में थ्रू द पंचायत विलेज में। तो ऐसा नहीं, जैसे हमने पहले ही बताया, इन एंशियंट इंडियन पंचायत वर यूजली इलेक्टेड काउंसिल विथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। पहले जब एंशियंट इंडिया में जो पंचायत इलेक्ट किए जाते थे, वो यूजली इलेक्टेड काउंसिल विथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर के थ्रू इलेक्ट हो जाते थे। फॉरेन डोमिनेशन
especially Mughal and British, and the natural and forced socio-economic change had undermined the importance of village पंचायत। तो कुछ फॉरेन डोमिनेशंस थी जैसे मुगल के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम में, जो पूरी से नेचर और इसकी फोर्स और इकोनॉमिक, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस आए और विलेज पंचायत में इसकी इफेक्ट पड़ा। इन द प्रीवियस इंडिपेंडेंस पीरियड हाउएवर द पंचायत वर इंस्ट्रूमेंट फॉर द डोमिनेंस ऑफ द अपर कास्ट ओवर द रेस्ट ऑफ विलेज इन फर्दर द डिवाइडेड बेस्ड ऑन आइदर द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और द कास्ट हायरार्की। तो पहले क्या हो गया था बीच में जब ये थी, तो इस तरीके की चीजें होती थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते थे अपर कास्ट के पंचायत में। जैसे अपर कास्ट के डोमिनेंस होता था कि अगर जो मेंबर्स पंचायत में है वही रहते थे, या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक, जैसे जो अमीर लोग हैं उनकी एक स्टेटस रहती थी। इसी हायरार्की को देखा जाता था। यहाँ पर जात पात की बहुत ही मेनली कास्टिज्म बहुत था, और यहाँ पर अमीरी गरीबी से भेदभाव करके ही चीजें होती थी। तो द इवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम हाउएवर गॉट फिल अप आफ्टर द attainment of the Indian independence after the drafting the constitution. The constitution of Indian Article 40, where the state take step organize village panchayat in endow them with such powers and authority as will necessary to enable them to function as a unit of self government. तो जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया कि आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज करने के लिए और एम्पावर करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के तौर पे आया इस चीज के लिए। तो उसके बाद देयर वर नंबर ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टडी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट रूरल लेवल एंड आल्सो रिकमेंडेड स्टेप इन अचीविंग गोल। तो इंट्रोडक्शन जो इवोल्यूशन हुई, तो जैसे हमने देखा कि जैसे कमेटियाँ बनी बहुत सारी, उसके बाद हमने देखा कि कमेटियाँ अपॉइंटेड हुई और किस तरीके से आर्टिकल्स बनी, इम्प्लीमेंट हुई। तो ये पूरी इवोल्यूशन थी कि एक पंचायत राज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पंचायत राज बनाने के लिए। इसके बाद हम एक डिटेल्स में देखें तो बलवंत राय मेहता की कमेटी जो बनी पंचायत राज में, तो कमेटी 1957 में बनी थी। सो एग्जामिन, सजेस्ट, मेजर for better working for the community development program as the national extensive of service. The committee suggested that establish of democratic decentralization local government which come to know as the पंचायत राज। तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया। जब डिसेंट्रलाइज मतलब वही है जैसे एक विलेज में कोई रहता है और उसको विलेज में अगर विलेज की जो प्रॉब्लम्स हुई वो डायरेक्ट कोई उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से तो जाकर मिल नहीं सकते, या फिर वो पीएम से तो मिल नहीं सकते। इसी प्रोसेस को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कहा। 3 टायर की जैसे बात की उन्होंने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूट एंड ग्राम पंचायत, इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत समिति और जिला परिषद। उन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ग्राम पंचायत के वो इलेक्टेड होना चाहिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत राज समिति। तो पंचायत राज समिति का जो काम रहेगा वो प्लानिंग रहेगा और डेवलपमेंट रहेगा। उसके बाद पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिला परिषद विल एक्ट एज ए एडवाइजर एंड सुपरवाइजर। सो जिला परिषद और पंचायत समिति जो रहेगा वो एडवाइजर रहेंगे और सुपरवाइजर बॉडी। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी मेड द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। जो डीसी होंगे जिला परिषद के चेयरमैन बनाए जाएंगे। टू बी मेड द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद एंड इट ऑल्सो रिक्वेस्ट द प्रोवाइजिंग सोर्स ऑफ हेल्प द डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द बलवंत राय मेहता कमिटी फर्दर revitalize the development of panchayat in the country. Their report recommended the Panchayat Raj institution can play a substantial role in community development program throughout the country. तो the object of the पंचायत thus हुई the democratic decentralization। तो इनका जो इन्होंने पंचायत राज को, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि 3 टायर में इन्होंने बांटने की बात की और उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की।
जो इम्पोर्टेंट है, जिससे हर किसी को अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा, सारी सेंट्रलाइज रहेगा, तो एक गांव का, अगर कोई गांव का कोई बंदा है, वो कैसे किसी से अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है। तो बलवंत राज मेहता की कमेटी जो थी, वो उनकी मेन अगर पूछा जाए क्या पॉइंट था, तो एक डिसेंट्रलाइज करना, उसके बाद 3 टायर पंचायत राज सिस्टम को बनाना। कमेटी वाज अपॉइंटेड 1977। जब ये जैसे हम लोग पढ़े कि ये राजस्थान के नागौर में जब ये अप्लाई हुआ, तो वहाँ पर राजस्थान में ये सक्सेस नहीं हुआ। तो सक्सेस जब नहीं हुआ, तो फिर से एक कमेटी 1977 में बनाई गई, रिवाइव एंड स्ट्रेंथ डिक्लाइनिंग पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया, इसको रिवाइव करने के लिए। तो वो जब कमेटी बनाई गई, और कमेटी में जो की इंडिकेशन उन्होंने दिया कि जैसे एक 3 टायर सिस्टम शुड बी रिप्लेस विथ 2 टायर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो 3 टायर सिस्टम है वो रिप्लेस होना चाहिए 2 टायर सिस्टम में। तो इन्होंने, जैसे हमने पहले भी देखा कि 2 टायर सिस्टम में इन्होंने रिप्लेस करने की बात कही थी। और जैसे अशोक मेहता की ये कमेटी थी, तो इन्होंने रिप्लेस करने का डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल, जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड डिस्ट्रिक्ट। तो इन्होंने जिला परिषद को कहा, इनका रिकमेंडेशन था जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी और रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। द इंस्टीट्यूशन जिला परिषद हैव द मंडल पंचायत टू हैव ए कंपल्सरी टैक्सेशन पावर और मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्स। तो टैक्सेशन पावर और मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन को दिया जाए। तो इनके रिकमेंडेशन थे कि 2 टायर जगह जगह पे 2 टायर डिस्ट्रिक्ट लेवल एज अ फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट को रिस्पॉन्सिबल किया जाए प्लानिंग एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये जो था, ये मोरारजी देसाई के टाइम पे जनता पार्टी था, आफ्टर द इमरजेंसी इनकी 132 रिकमेंडेशन थी, उन्हीं में से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और उसके बाद बाय लकली क्या हुआ कि, बाय लकली नहीं कह सकते, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गए थे, बट जीवी की राव कमेटी पंचायत राज भी आई थी 1985 में। तो इट रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंट वाज नॉट सीन ग्रास रूट लेवल पे। तो इन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेटिक रिजल्ट इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन बीइंग एड्रेस ग्रास रूट विदाउट रूट्स। तो इन्होंने कहा कि ग्रास रूट पे तो कोई जैसे ग्रास रूट पे तो ये कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरोक्रेट रिजल्टिंग इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उन्हीं की इफेक्ट थी। ग्रास रूट, ग्रास विदाउट रूट्स इन्होंने कहा। और इट मेड सम की रिकमेंडेशन विच आर फॉलो। तो उन्होंने कहा कि जिला परिषद को मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिला परिषद टू बी प्रिंसिपल बॉडी टू मैनेज द डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जिला परिषद प्रिंसिपल बॉडी जो मैनेज करे और डेवलपमेंट प्रोग्राम को बताए। द डिस्ट्रिक्ट आर लोअर लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम टू बी असाइंड द स्पेसिफिक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डिस्ट्रिक्ट लोअर लेवल पंचायत राज सिस्टम टू असाइन, तो डिस्ट्रिक्ट जो जिला परिषद हो पंचायत राज को असाइन करेगा। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड, ही विल द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। तो पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड। इलेक्शन टू बी लेवल ऑफ पंचायत राज शुड बी हेड रेगुलरली। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए पंचायत राज में रेगुलरली। तो इनकी जेवी की राव कमेटी की रिकमेंडेशन थी। उनके बाद एल.एम. सिंघवी कमेटी ने की भी गठन हुआ 96 में। तो उन्होंने रिविटलाइज पंचायत राज सिस्टम को फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए उनकी भी कुछ रिकमेंडेशन थी। तो आइए देखते हैं उनकी क्या रिकमेंडेशन। द कमेटी रिकमेंडेड दैट पंचायत राज सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो इनकी जो पॉइंट थी, इन्होंने कहा कि जो पंचायत राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। इट रिकमेंडेड दैट विलेज पंचायत शुड हैव मोर फिनेंस फॉर देयर एक्टिविटीज। तो उन्होंने कहा विलेज पंचायत को ज़्यादा फिनेंस मिलना चाहिए उनकी एक्टिविटी के लिए। जुडिशियल ट्राइब्यूनल में भी सेटअप ईच स्टेट टू
Jicated matters relating to the election to the पंचायत राज institution, other matter relating to the other पंचायत। तो इन्होंने कहा कि विलेज पंचायत में वो इलेक्शन होना चाहिए रेगुलरली, और फिनेंस हैव मोर फिनेंस फॉर देयर एक्टिविटी, और जुडिशरी जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सेट होना चाहिए हर जगह पे, स्टेट लेवल एंड जिला परिषद और पंचायत राज में। तो इन सारी चीज़ों के बाद इन्होंने शेड्यूल किया द पंचायत आल्सो एडेड द 11th शेड्यूल, जैसे हमने पढ़ा हुआ था स्लाइड में 11 शेड्यूल किए गए, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन आर्टिकल 343 एंड 343 ओ के तहत द अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द सेफ आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन, और विच डायरेक्ट द स्टेट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड प्रोवाइड देम पावर एंड अथॉरिटी सो दैट दे कैन फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनमें सारे लीगलाइज किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया और अथॉरिटी दिया गया जिससे वो एज ए सेल्फ गवर्नमेंट वो फंक्शन कर सके। विद द एक्ट पंचायत राज सिस्टम कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जुडिशरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट स्टेट अडॉप्ट द सिस्टम। फर्दर द इलेक्शन प्रोसेस इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विल बी हेड इंडिपेंडेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स विल। उसके बाद क्या हुआ कि आज हम देखते हैं पंचायत राज के इलेक्शन किस तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये इसी सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही होता है। एंड वॉलंटरी प्रोविजन ऑन द अदर हैंड, और जो स्टेट गवर्नमेंट उसके वॉलंटरी प्रोविजन देगा। द एक्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन grassroots level in the country. The act has transformed the representative democracy in participatory democracy. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा कि जो एक्ट था वो ट्रांसफॉर्म कर गया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्ट में कि अगर इम्पोर्टेंस पूछा जाए कोई इन वन वर्ड या फिर आपकी एमसीक्यू लेवल पे तो पूछ सकते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म हुआ फॉर्म कहाँ से? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। उसके बाद अगर देखा जाए साइलेंट फीचर ऑफ द एक्ट क्या क्या था। 23rd अमेंडमेंट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के साइलेंट फीचर, तो ग्राम सभा is the primary body of Panchayat Raj system. It is the village assembly consisting of all the registered voters within the area of Panchayat. It will exercise power and perform such function as determined by the state legislature. Candidate can refer the function Gram Panchayat work on the government official website graminchitra.gov.in. तो ग्राम सभा प्राइमरी बॉडी थी और यहाँ पर सभी जो रजिस्टर्ड वोटर है एरिया पंचायत वो वोट देंगे एंड इट विल एक्सरसाइज पावर परफॉर्म सच एंड फंक्शन। 3 टायर सिस्टम जैसे हम लोगों ने पढ़ा उस तरीके से, जैसे जो आपकी इस्टेब्लिश हुई सिस्टम पंचायत राज थी वो विलेज में होगी एंड इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के तहत 3 लेयर को सिलेक्ट किया जाए, 3 लेयर को अपॉइंट किया गया। जैसे पंचायत राज में ग्राम पंचायत था फॉर द विलेज, इंटरमीडिएट के लिए आपकी पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जिला परिषद। इलेक्शन ऑफ मेंबर चेयरपर्सन, सेकंड जो इसकी इम्पोर्टेंट है इलेक्शन ऑफ मेंबर एंड चेयरपर्सन। द मेंबर टू ऑल द लेवल ऑफ पंचायत राज आर इलेक्टेड डायरेक्टली एट द चेयरपर्सन, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड डायरेक्टली। तो जो प्रोसेस था जैसे आपके पंचायत राज में इलेक्टेड डायरेक्टली एंड द चेयरपर्सन टू द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो इस तरीके से इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए हो आया उसके साइलेंस फीचर में। SC/ST वुमेन को नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द वुमेन, तो वुमेन के लिए सीट रिजर्व की गई कि इतना होना ही चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल। SC/ST को भी देखा गया। और इसी तरीके से जब हम जानते हैं कि जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि जब पंचायत होता है तो किसी पंचायत में क्या होता है कि SC माइनॉरिटी अगर ज़्यादा है तो SC कास्ट के कैंडिडेट खड़े होते हैं फॉर ग्राम प्रधान या फिर ST के। उसी तरह अगर वुमेन की एक पॉपुलेशन के ज़्यादा है तो वुमेन कैंडिडेट खड़े होते हैं
इलेक्शन के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 years किया गया, और उससे पहले भी उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। But fresh election to constitute a new panchayat shall be completed before the expiry of 5-year duration in case of dissolution before the expiry period of 6 months from the date of its dissolution। तो डिस्क्वालिफिकेशन के जो रूल्स बनाए गए, तो 25 ईयर्स से अगर ग्राउंड लीडर ही अगर 25 से कम है एंड ही इज अटेंड एज ऑफ 21 ईयर्स, तो फर्दर क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी रिफर टू अथॉरिटी डिटरमाइंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद पावर एंड फंक्शन इनके आए, क्या क्या पावर रहेंगे। द स्टेट लेजिस्लेटर में इंडो द पंचायत विद सच पावर अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल and Gram Panchayat work respect to the preparation of plan and economic development of social justice। ग्राम पंचायत जो आपको सोशल जस्टिस के लिए प्लान बनाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, ऑथराइज पंचायत टू लेवी कलेक्ट द अप्रोप्रिएट टैक्स, असाइन टू पंचायत टैक्स ड्यूटीज टोल फीस, ये सारी चीज़ें। प्रोवाइड मेकिंग ग्रांट्स इन एड द पंचायत फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ स्टेट, provide the constitution of fund for the creating all money of the panchayats, finance and commission भी एक इम्पोर्टेंट है। तो तुम ये जो साइलेंट फीचर आए, तो हर एक चीज को बड़ी तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स आया, एप्लीकेशन टू यूनियन आए, एंड एग्जेम्प्टेड स्टेट एंड एरियाज जैसे हमने पढ़ा हुआ है M2N, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में नहीं। द शेड्यूल एरिया आर द ट्राइबल एरिया द स्टेट, हिल एरिया मणिपुर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में हिल काउंसिल एग्जिस्ट। However, the parliament can extend the part to these areas subject to exception and modification species। उसके बाद continuous existing law और bar to interface by the court, तो ये साइलेंट फीचर रहे इनके। उसके बाद हम अगर जानते हैं तो मेनली यहाँ से अगर कुछ FAQs हमारे सामने आता है, तो हु इज द फादर ऑफ पंचायत राज, तो बलवंत राय मेहता was the parliamentary who is credited to pioneering the concept of the Panchayat Raj in India was known as the father of Panchayat Raj। तो पंचायत राज के फादर किसको कहते हैं? बलवंत राय मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पंचायत राज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत राज? तो पंचायत राज पहले तो लोकल गवर्नमेंट दैट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ विलेज, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट मीन्स ग्राम पंचायत। एरिया लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट, इनकी ख्याल रखने के लिए पंचायत राज बनाई गई। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? तो आप कह सकते हैं M2N के मेघालय M से, और सेकंड M से मिजोरम, और आपके जो H है वो नागालैंड से। टेरिटरीज या यूनियन टेरिटरीज अगर देखा जाए तो दिल्ली, सर्टेन अदर एरियाज। तो व्हाट आर द फीचर ऑफ पंचायत राज? तो ग्राम सभा आर द प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायत राज सिस्टम। इट इज विलेज असेंबली consisting all the registered voter within the area of panchayat। 3 tier system विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज के लिए ग्राम पंचायत, विलेज के लिए क्या था? ग्राम पंचायत, और इंटरमीडिएट के लिए क्या था? पंचायत समिति, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए क्या था? जिला परिषद। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर चेयरपर्सन, द मेंबर टू ऑल द लेवल ऑफ पंचायत राज आर इलेक्टेड directly and a chairperson to the intermediate and the district level directly। तो उसके बाद जो जो आपके पंचायत राज में होंगे, जैसे यहाँ पर किया गया, एक हायरार्की को मेंटेन किया गया। जैसे जो ग्राम पंचायत के प्रधान रहेंगे वो जब रिटायर कर जाते हैं, फिर उन्हें ये हर किसी को नहीं दिया जाता है, फिर उन्हें इलेक्ट किया है चेयरपर्सन ऑफ इंटरमीडिएट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्टेड डायरेक्टली। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। आई होप ये जो सेशन रहा आपका ग्राम पंचायत
कि इसमें आपको समझ में आया एमसीक्यू और सारी चीज़ें आपको हमने ट्राई किया कि बहुत अच्छी तरीके से बताएं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए हो। तो इस तरह के सेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें, और इस सेशन की इस पीडीएफ को और बाकी सारे पीडीएफ को और अपकमिंग वीडियोस लाइव सेशन के लिए आप टेलीग्राम पे इस नीचे दिए हुए कोड्स पे जाके टेलीग्राम पे चोपड़ा एडुकेशनल्स सर्च करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। So thank you for watching and thank you very much once again.